नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, यह है एसके की तर्क शक्ति के लिए वही पाठ्य पुस्तक है, रीजनिंग के लिए पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक में वही पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। अधिक से अधिक अभ्यास क्वेश्चन इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वही रीजनिंग के अंदर, वो है संबंधात्मक एनालॉजी। इसका मतलब होता है भाई, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, अपराध उसी प्रकार संबंधित है पुलिस से जिस प्रकार रोग संबंधित है। तो भाई देखिए, अपराध संबंधित है भाई पुलिस से, तो रोग का संबंध बताना है भाई आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन भाई एनालॉजी के अंदर आते हैं। आपको दो रेशो दिए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस एनालॉजी के चैप्टर के अंदर। तो अपराध का जो संबंध पुलिस से है, आपको पहले अपराध और पुलिस के बीच में एक संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है, पैटर्न निकालना है। जो पैटर्न यहां से निकल कर आएगा वही पैटर्न आपको लगा देना है भाई अगले दो वर्ड के अंदर और आंसर निकाल देना है। जैसे अपराध को रोकता है भाई कौन? पुलिस। तो अपराध को कौन रोकता है? पुलिस। उसी प्रकार रोग को कौन रोकता है भाई? चिकित्सक। आपका आंसर डी हो जाएगा भाई। देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। अपराध को रोकने वाला क्या है? पुलिस। तो पुलिस एक व्यक्ति है भाई यहां पर, तो आपको रोग को रोकने वाला व्यक्ति ही लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति क्या है? चिकित्सक क्या है? एक व्यक्ति है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता भाई, अपराध कानून, ठीक है भाई, और रोग, इसका संबंध किससे आएगा? तो अपराध को रोकने वाला अब यहां पर कौन है? कानून, एक वस्तु हो गया। तो रोग को रोकने वाला यहां पर एक आपको वस्तु ही लेना पड़ेगा, तब आपका आंसर हो जाता है भाई औषधि। यह ध्यान रखना है इसको, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इराक का संबंध दिनार से है उसी तरह है जैसे म्यांमार का संबंध है। तो भाई देखिए, आपको पहले दो वर्डों के बीच में रिलेशन निकालना है, पैटर्न को समझना है। वही पैटर्न आपको अगले आने वाले दो वर्ड के अंदर लगाकर आंसर निकालना होता है भाई। तो इराक का संबंध किससे है भाई? दिनार से। तो इराक और दिनार के बीच में क्या संबंध है? तो इराक की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है भाई? दिनार, ठीक है भाई। उसी प्रकार म्यांमार की आपको क्या बतानी है? करेंसी बतानी है, मुद्रा बतानी है भाई। तो मुद्रा, इराक और दिनार के बीच में क्या संबंध है? मुद्रा का संबंध है। तो उसी प्रकार म्यांमार की जो मुद्रा है भाई वो हो जाएगी भाई कयात। तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। जो लीरा है भाई वो किसकी करेंसी है? वो तुर्की की करेंसी है भाई। रैंड ये दक्षिणी अफ्रीका की भाई करेंसी है। येन ये भाई जापान की करेंसी है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, रतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी। तो भाई देखिए, रतौंधी का संबंध विटामिन ए से है। तो रतौंधी होता है भाई नाइट ब्लाइंडनेस, उसको बोलते हैं रतौंधी। तो रतौंधी किसके कारण होता है भाई? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी जो रोग है वो हो जाता है। तो उसी प्रकार जो स्कर्वी रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होगा भाई? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। जैसे इसके बारे में जानते हैं, विटामिन बी1 की कमी से भाई बेरी रोग होता है। लौह की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है भाई वो है रेटिनोल, और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा भाई एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, धुआं, प्रदूषण, युद्ध। तो जिस प्रकार से धुएं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होता है भाई? युद्ध से विनाश होता है भाई। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार बांग्लादेश का संबंध ढाका से है उसी प्रकार जापान का संबंध है। तो जिस प्रकार से बांग्लादेश और ढाका के बीच में
क्या संबंध है भाई? बांग्लादेश की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो ढाका है। तो आपको जापान की, अब यहां पर भी क्या बताना है? कैपिटल बताना है। तो जापान की जो कैपिटल है, राजधानी है भाई, वो हो जाएगी भाई टोक्यो। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। बीजिंग किसकी राजधानी है भाई? बीजिंग चीन की राजधानी है। बैंकॉक ये भाई थाईलैंड की राजधानी है। तेहरान ये ईरान की राजधानी है भाई। और टोक्यो किसकी हो जाएगी भाई? जापान की। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। जैसे मुद्रा के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। जो बांग्लादेश की मुद्रा होती है भाई, वो होती है भाई टका। बीजिंग की मुद्रा का नाम है भाई रेन बिम्बी या फिर युआन। अगला है भाई जो थाईलैंड की जो करेंसी है, वो हो जाएगी भाई बहत। और ईरान की जो करेंसी है भाई, वो हो जाएगी भाई रियाल। ईरान की करेंसी हो जाएगी भाई रियाल। ठीक है भाई। और येन, टोक्यो की जो करेंसी है भाई, वो हो जाएगी येन। अगला क्वेश्चन, छाता, धूप, ओजोन। तो भाई जिस प्रकार छाता रोकता है धूप को, तो ओजोन किसको रोकेगी भाई? ओजोन रोकती है भाई पराबैंगनी किरणों को। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। पराबैंगनी किरणें मींस यूवी, अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है भाई O3। ओजोन है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जैसे भाई अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणों की जो खोज थी भाई, वो की थी हर्शेल ने। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी भाई रिटर ने। एक्स किरणों की खोज की थी भाई रोंटजन ने। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, घास हरी तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो भाई जिस प्रकार घास सामान्यतः या फिर घास का जो रंग होता है, वो घास कैसी होती है? लगभग हरी होती है। तो उसी यही पैटर्न आपको कौन से ऑप्शन के अंदर लग रहा है भाई? जैसे ऑप्शन ए लेते हैं, कपड़ा सफेद। क्या कपड़ा हमेशा सफेद होता है भाई? कपड़े अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा भाई। ठीक है, गलत हो जाएगा। कागज सफेद, क्या कागज सफेद ही होता है? कागज अनेक प्रकार, अनेक रंगों के होते हैं भाई। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा भाई। स्याही नीली, तो स्याही नीली ही नहीं होती भाई, लाल भी होती है, काली भी होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। ठीक है। तो घास हरी, उसी प्रकार का जो पैटर्न है, रिलेशन है, वो आपके ऑप्शन डी के अंदर होगा भाई। बर्फ क्या होती है? सफेद होती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, कार, गैराज तो निम्न में से कौन सा युग्म सही होगा भाई? तो भाई कार को रखा जाता है गैराज के अंदर, तो उसी प्रकार हवाई जहाज को रखा जाता है हैंगर के अंदर। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घड़ी समय, जिस प्रकार से भाई घड़ी समय दिखाती है या समय को मेजरमेंट करती है, समय को मापती है, उसी प्रकार का आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो एल्टीमीटर है वो ऊंचाई को मापता है। ठीक है भाई। बैरोमीटर किसको मापता है भाई? वायु दाब को मापता है। ये गलत हो जाएगा, भार को नहीं मापता, वायु दाब को मापता है। थर्मामीटर भाई ताप को मापता है। एल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। एमीटर करंट को मापता है भाई, विद्युत धारा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, एल्टीमीटर ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द वैसा ही है जैसा कि सितार, गिटार, तानपुरा? तो भाई जैसे जो सितार है, गिटार है और तानपुरा है, ये सभी क्या है? वाद्य यंत्र हैं भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसी प्रकार के भाई जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया और तानपुरा, इनके अंदर जो वाद्य यंत्र हैं ये तार की सहायता से, वायर की सहायता से क्या किए जाते हैं? बजाए जाते हैं। इनके अंदर वायर का यूज किया जाता है, तार का यूज किया जाता है। ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन से वाद्य यंत्र के अंदर भाई तार का, वायर का इस्तेमाल किया जाता है? वॉयलिन के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई वॉयलिन के अंदर जो वाद्य यंत्र है उसके अंदर तार का इस्तेमाल, वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द वैसा ही है जैसा कि पटना, मुंबई, दिसपुर? तो भाई देखिए, पटना
राजधानी है बिहार की। मुंबई राजधानी हो जाएगी भाई महाराष्ट्र की। दिसपुर राजधानी है भाई असम की। तो ये सभी क्या हैं? राजधानियां हैं। तो आपके ऑप्शन में से कौन सी राजधानी भाई? चेन्नई राजधानी है किसकी? तमिलनाडु की। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, परमवीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र जैसा संबंधित शब्द कौन सा है? तो भाई जैसे परमवीर चक्र है, वीर चक्र है और अशोक चक्र है, ये भाई सभी सेना के अंदर दिए जाने वाले वीरता पदक हैं। ठीक है भाई, क्या है? वीरता पदक हैं। तो उसी प्रकार से वीरता पदक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महावीर चक्र भी क्या है भाई? सेना के अंदर दिया जाने वाला वीरता पदक है। ठीक है भाई। अर्जुन पुरस्कार है, ये खेल से संबंधित है भाई। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी खेल से संबंधित है भाई। कोच को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। राजीव गांधी पुरस्कार भाई, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भाई। ठीक है। जो परमवीर चक्र है भाई, ये सेना के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता चक्र है। ठीक है भाई, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित विकल्प कौन सा है? तो भाई देखिए, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये है भाई महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। तो भाई अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूरोप। यूरोप भी क्या है भाई? एक महाद्वीप है। तो भाई पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों के अंदर बांटा गया है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं भाई? पहला है भाई एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। ये हो गए भाई 7 महाद्वीप हो गए। और एक है भाई अफ्रीका। तो पूरी पृथ्वी को भाई 7 महाद्वीपों के अंदर बांटा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन सी। तो भाई जिस प्रकार से भारत और चीन कौन से महाद्वीप के अंदर आते हैं भाई? एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा भाई एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप होता है भाई ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, फूल, गुलदस्ता, अपराधी। तो भाई फूलों के समूह को क्या कहते हैं? फूलों के समूह को कहते हैं भाई गुलदस्ता। तो अपराधियों के समूह को क्या कहते हैं भाई? गिरोह, गैंग। क्या कहेंगे भाई? गिरोह, गैंग। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, चिड़िया, मछली, हवाई जहाज। तो देखिए, चिड़िया और मछली के बीच में, चिड़िया होती है भाई उड़ती है हवा के अंदर, मछली जल के अंदर भाई। तो हवा और जल, हवाई जहाज हवा के अंदर भाई, तो यहां पर क्या आएगा? जल के अंदर। तो जल के अंदर भाई आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पनडुब्बी जल के अंदर रहती है। ठीक है भाई। इस एग्जाम के लिए भी एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।